गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में। इन द डिज़ाइन प्रोसेस, फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन से मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट अब हमने सारी प्रोटोटाइपिंग, डिज़ाइनिंग, हर तरह का टेस्ट कर लिया। अब फाइनल में हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना है। तो हमने ये लास्ट स्टेप होगा कि प्रोडक्ट बनने के बाद वो फिर मार्केट में बाहर जाएगा एंड फिर वो सेलिंग होगा। वो मार्केट में बिकेगा, फिर यूज़र उसे इस्तेमाल करेंगे। दैट्स इट। एंड दिस इज हाउ कंपनी विल मेक द प्रॉफिट। इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन इन द culmination of the design process where all research, ideation, prototype and testing converge to create a complete, functional and market-ready solution. This stage focus on refining every aspect of the product to ensure it meet the intended purpose, user need and business goal while addressing to technical regularity and aesthetic standard. as जैसे कि हमने बात की कि ये पूरी तरह से ये हमारे सारे स्टेप्स जो अभी तक हमने लिए हैं इससे पहले, वो कंप्लीट करके हमारे फंक्शनल डिज़ाइन को पूरा करेंगे। हमारे प्रोडक्ट को कि कंप्लीट करेंगे, फंक्शनली भी मार्केट रेडी भी हो जाना चाहिए वो, और ताकि वो हमारे यूज़र की नीड को फुलफ़िल करें, जो उसका पर्पस है वो फुलफ़िल करें और बिज़नेस गोल को अचीव करें, और वो हमारे टेक्निकल, कंप्लायंस, रेगुलेटरी, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इन सब के अंडर में आएँ। और इसके बाद एस्थेटिक में तो होना ही चाहिए क्योंकि यही अट्रैक्ट करेगा प्राइमरी फेज पे। इसके बाद आता है ओवरव्यू। क्या है ओवरव्यू? अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरह की प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग अ वैलिडेटेड प्रोटोटाइप इनटू अ फिनिश्ड डिजाइन रेडी फॉर प्रोडक्शन और इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद आते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, to create a product that is practical, manufacturable, cost effective and satisfy both end user expectation and stakeholder requirements को। इसका ऑब्जेक्टिव है कि यूजर एक्सपेक्टेशन और एंड यूजर स्टेक होल्डर की इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और ऐसा प्रोडक्ट जो बनाया जा सके। इसीलिए हमने इतने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम दाम में बने। और इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस इन द डिज़ाइन प्रोसेस, इट इंश्योर फिजिबिलिटी, कन्वर्ट द कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन इनटू मैन्युफैक्चरर। फिजिबल हो कि हमने जो प्रोडक्ट चुना है वो इतनी हमने जो रिसर्च की है, टाइम मनी इन्वेस्ट किया है कि उसके बाद उसे हम बना सकें। इसके बाद है अलाइन विद द स्टैंडर्ड। इसके बाद जो हमारे स्टैंडर्ड अवेलेबल है कंट्री के, सेफ्टी के, लीगल है एंड इंडस्ट्रियल है, ये सारे स्टैंडर्ड को वो मीट करे। इसके बाद आते हैं प्रिपेयर फॉर प्रोडक्शन। इसके बाद ये इसलिए भी ज़रूरी कि ताकि हमारा इट प्रोवाइड डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली। ये डिटेल्ड हमें स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि हम उसे अपना प्रोडक्ट को मार्केट में प्रोड्यूस कर सकें। अब बनने के बाद मैन्युफैक्चर होगा तब वो मार्केट में आएगा। इसके बाद आते हैं इनहैंस यूज़र एक्सपीरियंस, ऑप्टिमाइज एस्थेटिक फंक्शनैलिटी एंड एर्गोनॉमिक्स। अब प्रोडक्ट अच्छा होगा लुक्स में, फंक्शनैलिटी में, तो यूज़र का एक्सपीरियंस वो बढ़ाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद आते हैं हम की एक्टिविटीज़ पे अपने फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन की। सबसे पहले है कि रिफाइनमेंट ऑफ डिज़ाइन, इट इनकॉर्पोरेट फीडबैक एंड इंसाइट गेन ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइप। ये इसमें इनकॉर्पोरेट करता है कि फीडबैक और जो हमें इंसाइट मिली है उसका हम यूज़ करेंगे किसमें, रिफाइनमेंट में। इट इंश्योर द डिज़ाइन इज ऑप्टिमाइज फॉर यूजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। और डिज़ाइन हमारा ऑप्टिमाइज्ड किस लिए हो कि उपयोग करने योग्य हो, ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग और एफिशिएंट हो, एड्रेस एनी अनरिजॉल्व इशू और ट्रेड ऑफ। उसको ये भी ज़रूरी है कि और कोई अनरिजॉल्व इश्यूज हैं तो उसे हम एड्रेस पहले ही कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डिटेल्ड इंजीनियरिंग। डिटेल्ड इंजीनियरिंग में बात करेंगे डेवलप, इसमें हम टेक्निकल ड्राइंग को डेवलप करेंगे कैड मॉडल्स के थ्रू, और जो इसकी स्पेसिफिकेशन होती है कि कुछ इसके भी स्टैंडर्ड होते हैं उसके थ्रू हम उससे अपने प्रोडक्ट को इसमें डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टी, टॉलरेंस हो गया, असेंबली हो गया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, असेंबली इंस्ट्रक्शंस को। अब हमने जैसे मटेरियल है तो मटेरियल भी डिफाइन करना है, उसकी टॉलरेंस लिमिट क्या है, फिर ये सब हमने फॉलो किया। इसके बाद कंडक्ट द फाइनल स्ट्रेस थर्मल लोड एनालिसिस एप्लीकेबल। ये 3D में करने के बाद इसके बाद उसको रियलिटी में मटेरियल को भी टेस्ट कर लें कि हाँ ये उपयोगी है, ठंड गर्मी सिकुड़ तो नहीं रहा है, फैल तो नहीं रहा है।
इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी, इसके बाद हम उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए तब उतारेंगे। सिंप्लीफाई द डिज़ाइन टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। अब ये इतना हमने जो पहले स्टेप किए, कैड में डिज़ाइन बनाया, मटेरियल टेस्ट कर लिया, इसके बाद हम उसको अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो हमारा होगा वो इतना वो इतने सिंप्लीफाई फॉर्म में हो कि उसको मैन्युफैक्चर करना आसान हो, जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको समझ आए, जो हमारे वहाँ इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर्स होंगे फैक्ट्री, उन्हें समझ आए कि डिज़ाइन का मतलब क्या है, और ये आसान हो तो वो जल्दी बना लेंगे और कम कॉस्ट में। फिर आते हैं ऑप्टिमाइज कंपोनेंट फॉर एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग हो गया, सीएनसी मशीन हो गया। तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स होने चाहिए वो भी एक ऑप्टिमाइज्ड वे में होने चाहिए, कि ऐसे कि जिससे हम जल्दी से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा एफिशिएंट बना दें, और उससे वेस्ट कम होना चाहिए, और ताकि और स्केलेबिलिटी फ्यूचर में हम उसे अपग्रेडेशन भी कर सकें, इस हिसाब से वो होना चाहिए। इसके बाद है डिज़ाइन फॉर असेंबली। अब इसके बाद हम डिज़ाइन फॉर असेंबली, अब हमारा जैसे एक प्रोडक्ट हो गया, हमने जो जो स्टेप्स इसमें फॉलो किए हैं इसको जोड़ने में, इस तरह के ये हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको असेंबल करने का काम होता है, कि लाइक अलग अलग प्रोडक्ट बने, फिर इस लाइन में ये असेंबल होते आ रहे हैं। स्ट्रीम नाउ द इट स्ट्रीम लाइन द असेंबली प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग पार्ट काउंट एंड सिंप्लीफाइज कनेक्शन। अब ये क्या करते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट, हमारा जैसे एक प्रोडक्ट मोस्टली होता है वो कई पार्ट्स में होता है, तो इसके बाद हम उसे असेंबल करते हैं, कि प्रोडक्ट हमने काउंट किया, असेंबल किया उसको, एंड स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट टू फैसिलिटेट मास प्रोडक्शन। अभी हमने असेंबली लाइन बनाने के बाद फिर वो मास प्रोडक्शन इसी तरह करते हैं, कि जैसे एक प्रोडक्ट है उसको कई पार्ट्स में वो अलग अलग बनाए, फिर उसको जोड़ा, लिंक किया, फिर वो आगे गया, फिर उसके कनेक्शंस हमने किए, फिर इस तरह के, फिर इसके बाद क्लीनिंग है, पैकिंग है, और ये सारी चीज़ें हमने इसमें फॉलो करते हैं डिज़ाइन फॉर असेंबली में। फिर आते हैं फाइनल एस्थेटिक एंड एनहांसमेंट, एंड फिर ऊपर से हम जो कवर उसमें प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी एस्थेटिक एनहांसमेंट करता है। इट इंश्योर द प्रोडक्ट अपीयरेंस अलाइंग विद द ब्रांडिंग एंड यूजर एक्सपेक्टेशन, चूजिंग कलर, टेक्सचर, फिनिशेस विद इनहांस विजुअल अपील। अब जैसे कोई प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर, जैसे कार है, इवन कार में भी हम, ये होता है कि उसके ऊपर का डिज़ाइन है, अपीयरेंस है, लोगो है, ब्रांडिंग है, ये सब हम उसमें लगाते हैं, तो वो इसकी ये सब एस्थेटिक में आ जाएगा। फिर आते हैं कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन, ये वेरीफाई करता है कि डिज़ाइन कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड को ये मीट करे, फॉलो करे। इसके बाद आते हैं सिक्योर नेसेसरी सर्टिफिकेशन, और उसमें नेसेसरी सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए फॉर मार्केट एंट्री के लिए, जैसे सी मार्किंग हो गई या आईएसओ स्टैंडर्ड है। फिर इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। प्रिपेयर द डिटेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग असेंबली गाइड्स एंड यूज़र मैनुअल होते हैं, जैसे असेंबली लाइन के लिए डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, या फिर यूज़र गाइड, यूज़र मैनुअल मोस्टली हम देखते हैं फ़ोन्स के, हर चीज़ के लिए यूज़र मैनुअल आते हैं। और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग, क्योंकि रिपेयर और रिपेयरिंग के लिए काम आता है। और फिर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस फ्लो, और उसमें और डॉक्यूमेंटेशन, ये मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए, प्रोसेस फ्लो के लिए, जैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ड्राइंग है, फैक्ट्री वर्क में जो काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, असेंबली के लिए, यूज़र मैनुअल, ये सब अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं अलग अलग फेजेस पे अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि जो चीज़ अब हमारा जो अंदर फैक्ट्री में वर्कर के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्रोडक्ट की, वो मैनुअल यूज़र नहीं देखेगा, क्योंकि यूज़र को प्रोडक्ट ऑपरेट करना है, प्रोडक्ट बनाना नहीं है। तो इसके बाद आते हैं टूल्स एंड टेक्निक फॉर द फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब टूल्स एंड टेक्निक की बात करते हैं, तो जैसा कि हम हमारे पास ये रहता है कैड सॉफ्टवेयर का हम पर्पस क्या है, कि इससे हम डिटेल्ड 3D मॉडल या फिर टेक्निकल ड्राइंग्स बनाते हैं। इसका एग्जांपल है ऑटो कैड है, सॉलिड वर्क, फ्यूजन 360 डिग्री है। फिर आते हैं सिमुलेशन टूल। अब उसको बनाने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं 3D ही फॉर्म में, कि थर्मल स्ट्रेस कैसे है, उसकी डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसकी स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल के तौर पे टूल है हमारे पास, एनएसएस है, कॉस्मॉल है, एंड अबेकस। इसमें हम प्रोडक्ट को स्ट्रेस देना है, तो प्रोडक्ट को उसमें हम स्ट्रेस लगा के फोल्ड करेंगे पूरा, तो उससे पता लगेगा कि अच्छा ये इस शीट में इतना स्ट्रेस है, इतने समय बाद ये टूट जाएगी। ये हमारे 3D में
ये हम बिना इसको रियलिटी में किए इन टूल्स की मदद से कर लेते हैं। फिर इसके बाद आते हैं मटेरियल सिलेक्शन सॉफ्टवेयर। मटेरियल सिलेक्शन सॉफ्टवेयर में हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई सुटेबल मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। ये जो मटेरियल हम सेलेक्ट करते हैं इसका पर्पज़ है कि जो प्रोडक्शन के लिए हो, इसके लिए मटेरियल के लिए है ग्रैंटा, एमआई एंड सीएस सेलेक्टर। इनका टूल्स का यूज़ करते हैं इन सॉफ्टवेयर का कि मटेरियल सिलेक्शन के लिए, और हर बार ज़रूरी नहीं कि हमें मेटल मिल जाए हर चीज़ के लिए और वो बन जाए। मोस्टली टाइम हमें एलॉयज़ पर और या कंपोजिट मटेरियल इन सब पे जाना पड़ता है। फिर इसके बाद डिज़ाइन रिव्यू टूल। डिज़ाइन रिव्यू टूल क्या है? इट फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड फीडबैक। अब इस टूल का हम यूज़ करते हैं क्यों? ताकि हम कोलैबोरेशन करने में और फीडबैक की अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ से कि अच्छा उनके ये स्टैंडर्ड हैं, वो एकदम जैसे हर एक के स्टैंडर्ड वैरी करेंगे कि फैक्ट्री वर्कर कहेगा इतने से इतने का होना चाहिए, तो रेगुलेटरी बॉडीज़ कहेंगी कि हमारा इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ये कोलैबोरेट करके और एक साथ लाइक फीडबैक मिल के फिर हम उसको काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए, फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है पीटीसी है, वेंटचिल है या टीम सेंटर हो गया। और इसमें लाइक जैसे मीटिंग वीटिंग करनी है तो ये ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं कंसिडरेशन इन फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन। इसमें हमारा फर्स्ट आता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? द प्रोडक्ट मस्ट मीट ऑल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया डिफाइंड इन द इनिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? ये हमारी सारी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को मीट करे। और अगर लाइक जो है प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारी मेंशन्ड होगा, जैसा कि हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा था। फिर आते हैं यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन। ये यूज़र सेंटर्ड होनी चाहिए हमारी। इट इंश्योर द फाइनल प्रोडक्ट provide an intuitive, satisfying user experience, and it incorporates ergonomic principle and accessibility standard। accessibility standard हो और ergonomic principle हो कि लाइक उसकी यूजेबिलिटी हमारी और कंफर्टेबिलिटी हो, यूज़र उससे सेटिस्फाई हो कि हाँ हमारा प्रोडक्ट सही है, सही चल रहा है, बार बार लाइक उसको सेम मतलब रिलायबल हो। फिर आते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट में। कॉस्ट मैनेजमेंट की ऑप्टिमाइज मटेरियल प्रोसेस एंड सप्लाई चेन टू स्टे विद इन द बजट। कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें मटेरियल भी ऐसा चाहिए कि जो कम कॉस्ट ले, प्रोसेस में भी कम कॉस्ट लगे, सप्लाई चेन लाइक प्रोडक्ट को कस्टमर के पास डिलीवर करने में, बनाने से लेकर ये भी कम टाइम लगे, विद इन बजट हो जाए, तभी तो कंपनी के पास प्रॉफिट होगा। इसके बाद आते हैं कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल भी होना। डिज़ाइन विद को इको फ्रेंडली मटेरियल विद एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस, एम फॉर रिसाइक्लेबल एंड मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अब हमारा प्रोडक्ट अगर इको फ्रेंडली होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, और वो लाइक कम टैक्स ट्रैप करेगा, कम पॉल्यूशन करेगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। फिर है और एनर्जी एफिशिएंट होगी, कम से कम एनर्जी पे चले। और फिर इसके बाद आते हैं वो रिसाइक्लेबल भी हो कि लाइक उसकी एंड ऑफ लाइफ जब हो आती है तो उसके बाद वो फिर रिसाइकिल हो जाए इजीली और उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम हो। फिर आते हैं रिस्क मिटिगेशन। एंटिसिपेट पोटेंशियल फेलियर और इनकॉर्पोरेट रिडंडेंसीज वेयर नेसेसरीज और परफॉर्म रिस्क एनालिसिस टू एड्रेस सेफ्टी कंसर्न। और इसके बाद उसमें हम रिस्क एनालिसिस करते हैं कि ताकि उसके सेफ्टी कंसर्न जो कुछ हैं पता लगे, या फिर कोई पोटेंशियल फेलियर है, या फिर जो उसमें रिडंडेंसीज है, रिपीटिशंस आ रही हैं, तो उन चीज़ों को भी हटाएं। तो ये हम रिस्क मिटिगेशन में करते हैं। इसके बाद है हमारा वर्क फ्लो क्या है और फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन का, इस पे हम देखेंगे। सो इसका स्टेप 1 है कंसोलिडेट द फीडबैक। हमने फीडबैक ले लिया, एनालाइज द डेटा फ्रॉम प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग एंड यूजर फीडबैक। इसके बाद आइडेंटिफाई एसेंशियल इंप्रूवमेंट एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू द डिज़ाइन। इसको हमने सारा फीडबैक लिया, फिर उसको लाइक हमने पूरा इम्प्रूव कर लिया कि हाँ ये चीज़ें चाहिए, एक एक चीज़ों को मतलब देख के इम्प्रूवमेंट किया। इसके बाद है हमारा सेकंड स्टेप है फाइनलाइज स्पेसिफिकेशन। हमने स्पेसिफिकेशन सारी फाइनलाइज कर ली बेस्ड ऑन द फीडबैक। डिफाइन प्रिसाइज डायमेंशन है, टॉलरेंस है, मटेरियल रिक्वायरमेंट है। फिर क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके बाद उसकी इंजीनियरिंग एक ड्राइंग बनाई 3D में। इसके तीसरा स्टेप होगा कंडक्ट फाइनल वैलिडेशन। फिर टेस्ट द डिज़ाइन अगेंस्ट ऑल फंक्शन। हमने अपने प्रोडक्ट को टेस्ट किया, सभी फंक्शंस, फंक्शनल टेस्टिंग, एस्थेटिक हो गई, रेगुलेटरी क्राइटेरिया हो गया। फिर उसकी सिमुलेशन परफॉर्म की एंड बिल्ड अ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप फॉर वैलिडेशन। इसमें हमने अपना प्रोडक्ट का वो बना लिया, प्रोटोटाइप भी रेडी कर लिया। इसके बाद उसको हमने स्टेक होल्डर इन सबको दिखा लेंगे।
इसके बाद हमारा आएगा मैन्युफैक्चरिंग, कोलैबोरेट विद मैन्युफैक्चरिंग टीम टू refine the design for production, identify potential bottleneck और challenges in a manufacturing process। अब प्रोटोटाइप बनने के बाद उसे मैन्युफैक्चरिंग टीम को हम दिखा के उसमें सारी चीज़ डिस्कस कर लेंगे कि अब ये तैयार है और इस तरह का प्रोडक्ट हमें मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है। फिर इसके बाद और फिर उनसे भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उनसे भी पूछ लेना है कि हाँ और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारी चीज़ें जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग टीम है वो ही बेहतर बताती है। फिर इसके बाद आता है अप्रूवल एंड साइन ऑफ। फिर ऑब्टेन स्टेक होल्डर क्लाइंट रेगुलेटरी अप्रूवल बिफोर मूविंग टू प्रोडक्शन। मास स्केल पे प्रोडक्शन करने से पहले हमने स्टेक होल्डर हो गया, क्लाइंट हो गया, रेगुलेटरी बॉडीज को से अप्रूवल ले लिया कि हाँ अब ये हम इसको मास स्केल पे प्रोड्यूस अब कर सकते हैं। अब सारे फीडबैक सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमारे लास्ट स्टेप है, इसको हम प्रोडक्शन में भेजते हैं। अब इस प्रोडक्शन से पहले हमने सारे अप्रूवल लेने के बाद सारे डॉक्यूमेंटेशंस भी होने चाहिए कि जो हमारे प्रोडक्ट बना रहा है वैसा तो नहीं कि हम वेपन बना रहे हैं उसकी परमिशन ही ना ली हो हमने। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है। तो प्रोवाइड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन टूल एंड गाइडलाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो नेसेसरी टूल हैं, गाइडलाइंस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिक्वायर्ड है। फिर हम उसको फाइनल अपने प्रोडक्ट को मास स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसकी चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस हैं इसके बैलेंसिंग कॉस्ट विद क्वालिटी। कॉस्ट कम करेंगे तो क्वालिटी डिग्रेड होगी, क्वालिटी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसका सोल्यूशन क्या है? मटेरियल सिलेक्शन होना चाहिए हमारा, ऑप्टिमल प्रोसेस सिलेक्शन होना चाहिए कि और बाकी हमारा जो ताकि वो ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करे। इसके बाद आते हैं हमारा इंटीग्रेट मल्टीडिसिप्लिनरी इनपुट। मल्टीडिसिप्लिनरी इनपुट उसमें होने चाहिए। तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि अलग अलग लोगों के थोड़े होते हैं ना कि 19-20 हमारे हो जाते हैं थॉट्स कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि इसका सलूशन ये है कि इसका फोस्टर कोलैबोरेशन एमंग इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन टीम। जब पूरी हमारी हर टीम का कोलैबोरेशन होगा कि इसमें बार बार हमें मीटिंग करनी पड़ सकती है कि ये डिज़ाइन ऐसा है कि इंजीनियरिंग में मटेरियल जैसे डिज़ाइनर ने हमारे 3D में तो बना दिया, एनालिसिस में वो सही चल रहा है, हमने 3D टेस्टिंग की, लेकिन जब ओरिजिनल में किया तो फेल हो गया। और अगर ओरिजिनल में पास हो रहा है तो जब उस मटेरियल को रियलिटी में कट करके बना रहे हैं फैक्ट्री में तो वो वहाँ फेल हो रहा है। तो ये कोलैबोरेशन होगा तो ये प्रॉब्लम हमारी नहीं आएगी। तो इसके बाद आते हैं हमारी अडाप्टिंग टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट। अब जो हमें चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हमें अडॉप्ट करना चाहिए, अदरवाइज ये दिक्कत आए, क्योंकि पहले के टाइम में रेगुलेटरी स्टैंडर्ड कुछ और थे और अब के कुछ और हैं। तो इसमें हम इसका सोल्यूशन हो सकता है कि यूज़ एजाइल मेथड टेक्नोलॉजीज टू इनकॉर्पोरेट चेंज एफिशिएंटली। एजाइल मेथडोलॉजीज का जैसे हम यूज़ करेंगे तो उसके चेंज हमारे एफिशिएंटली होंगे कि प्रोडक्ट को एक साइकिल में होगा कि टेस्ट, रन, प्लान, डू, चेक, एक्ट, ये वाला भी फॉलो करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं इंश्योरिंग मैन्युफैक्चरेबिलिटी। अब मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जब जाएगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि बहुत जल्दी मैन्युफैक्चरिंग ये ना हो कि बहुत जल्दी फाइनलाइज करके दे लिया तो भी ये दिक्कत करेगा। तो हमें मैन्युफैक्चरर से पहले मिल के कि हाँ उनसे भी फीडबैक ले लें कि कि अभी ये सही होगा इस स्टेज पे मैन्युफैक्चर करना कि और भी इसमें रिक्वायर्ड है कि जैसे हमने डिज़ाइन चुना है या प्रोडक्ट चुना है या कुछ उसमें और मटेरियल में चेंजेस करने हैं। तो इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। फिर इसका हम हमारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो इसमें एक स्मार्टफोन हम देखते हैं कि स्मार्टफोन के डिज़ाइन में कैसे करते हैं। तो स्मार्टफोन के डिज़ाइन में हम बात करेंगे तो इसमें है फंक्शनल रिफाइनमेंट हम करेंगे कि प्रोसेसर सही चले, कैमरा, बैटरी मेट द परफॉर्मेंस बेंचमार्क। ये चीज़ें हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बार बार इसको रिफाइन करते रहते हैं। हर बार चेक करेंगे कि प्रोसेसर को कि ऐसा टास्क रन करेंगे कि अच्छा चले। कैमरा है कंटिन्यूअस फास्ट क्लिक कर रहे हैं लगातार कि हाँ फोकस्ड है, सही फोटो ले रहा है कि 1000 में एक फोटो खराब है तो चल जाएगा। फिर इसके बाद है बैटरी मेट परफॉर्मेंस। फिर बैटरी जो है कि है वो परफॉर्मेंस मैच कर रही है कि नहीं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एस्थेटिक डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, फाइनलाइज स्लिम
स्लिम, मतलब हमारा एस्थेटिक में क्या होता है कि हम ये देखते हैं फ़ोन हमारा बहुत स्लिम हो, बहुत पतला हो और हमारा मटेरियल प्रीमियम हो, ये बाहर से देखने से एकदम लाइक अमीरों वाली फीलिंग आनी चाहिए। फिर इसके बाद एर्गोनॉमिक लेआउट, और ये भी होना चाहिए कि मटेरियल ऐसा हो कि लाइक हाथ में वो पकड़ें तो अच्छे से आए, ऐसा ना हो कि मटेरियल तो सब कुछ दिखने में अच्छा है, लेकिन हाथ में पकड़ रहे हैं तो लाइक एक तरह का होता है ना कि मतलब थोड़ा रेडनेस आ जा रही है, तो ये चीज़ें ना हों। कि एलर्जिक मटेरियल ना हो और इसको लाइक कंफर्टेबिलिटी फील हो, और ऐसा भी ना बहुत स्लिपरी हो। फिर इसके बाद आते हैं मैन्युफैक्चरेबिलिटी, फिर ऑप्टिमाइज द इंटरनल लेआउट फॉर ईज ऑफ असेंबली। अब अंदर का हमने सब कुछ प्लान कर लिया, जो मतलब हमारे मदरबोर्ड ये सारी चीज़ें लगेंगे, फिर इसके बाद उसके भी कई फीडबैक लेने के बाद फिर वो असेंबली के लिए ताकि तैयार हो, फिर उसको तैयार होने के लिए भेजेंगे। फिर हमारा एक प्रोडक्ट रेडी हो गया, फिर इसके बाद उसको टेस्ट कराएंगे, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा वो होगा, हमारा प्रोटोटाइप होगा। हाँ, उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे, कंडक्ट द ड्रॉप टेस्ट, फिर उसको लाइक पहले गिरा के देखेंगे कि स्क्रीन तो नहीं टूट रही, वाटर प्रूफ चेक किया, सिक्योर्ड सर्टिफिकेशन है, ये जो हमारे रेडिएशन लेवल इसमें से निकलते हैं टाइम के साथ, तो इन चीज़ों का चेक करेंगे, और स्पीड का चेक करेंगे कि लाइक इसमें बार बार सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल इंस्टॉल करके चेक करेंगे कि क्या मतलब ये रिजल्ट्स दे रहा है। इसके बाद इसके ये सारी चीज़ें होने के बाद इसके डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेंगे, और फिर इसके बाद इसको असेंबली लाइन में भेज के मास प्रोडक्शन कराएंगे टीम से, एंड देन ये मार्केट में हमारा फिर उतरेगा फ़ोन। ये हमारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। इसके बाद है बेनिफिट क्या है हमारे फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन की। ये मार्केट बेनिफिट ये है कि मार्केट रेडी सोल्यूशन होगा, इंश्योर द प्रोडक्ट इज़ रेडी फॉर द लॉन्च विदाउट सिग्निफिकेंट रीडिज़ाइन। अब इसका ये है कि हमारा ये मार्केट में इसे सीधे एडवर्टाइज करो एंड सेल इट ऑफ एंड अर्न द प्रॉफिट। फिर इनहेंस यूजर सेटिस्फैक्शन, अब प्रोडक्ट रेडी होगा तो यूज मतलब सारी चीज़ परफेक्ट होंगी उसमें, तो प्रोडक्ट हमारा मतलब डिलीवर होने के बाद वो कस्टमर की नीड को मीट करेगा या उससे और बेहतर होगा। तब हमारे कस्टमर जो है उसे लाइक और पसंद करेंगे, और थोड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, फिर ब्रांड बिल्डिंग होगी इस तरह। और इसके बाद आते हैं स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन। अब रिड्यूस एरर एंड इनएफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ताकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट जब डिज़ाइन हो जाएगा तो हमारी प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन होगी, मतलब एरर कम होगी, तो हम मैन्युफैक्चरिंग में आसानी होगी और मतलब मास स्केल पे जा सकता है। फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस होंगे, तो हमारे मतलब कोई और डिले नहीं आएगा कि अच्छा आपकी जैसे इसमें फ़ोन तो हमने बना लिया, इसमें रेडिएशन ज़्यादा मतलब निकल रहा है, तो वो दिक्कत भरा है, तो ताकि फिर ये हमारे फिर से ये नहीं होगा फिर से पूरे प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करो या नया मटेरियल चूज़ करो, ये चीज़ें हैं। तो इसी के साथ आपका ये फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन का लेक्चर ख़त्म होता है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।